नमस्कार। एशियन सुजला में आप सबका स्वागत है। मैं इस समय जहाँ पर खड़ा हूँ उसका अंदाज़ आप लगा सकते हैं। सुजानगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव आपसर, जहाँ पर एक महान कलाकार का जन्म हुआ 45 वर्ष पूर्व है। फ़ोटो देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय राजकुमार जी स्वामी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। ये वो चेहरा है जिसने पूरे देश में सुजानगढ़ तहसील का और छोटे से गांव आपसर का नाम रोशन किया। आप सबको याद होगा 90 का वो दशक जब राजकुमार स्वामी के गीत पूरे देश में बचे थे। उस समय ऑडियो कैसेट चलता था और किसी भी दुकान पर अगर 1000 ऑडियो कैसेट है उसमें 800 ऑडियो कैसेट राजकुमार स्वामी के मिलते थे, जिसमें हम टी सीरीज़ की बात कर सकते हैं, चेतक कैसेट की बात कर सकते हैं, शंकर सीरीज़ की बात कर सकते हैं। एक ऐसा महान कलाकार जो अब हमारे बीच नहीं है। अब आप जानते हैं कि इंसान के जीवन में कब क्या परिस्थितियाँ बन जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक महान कलाकार आत्महत्या कर सकता है ये कभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि इंसान का वक्त कब किस तरह से आ जाए और व्यक्ति की सोचने की शक्ति कब चली जाए कोई पता नहीं चलता है। राजकुमार स्वामी केवल महान कलाकार नहीं थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संतों के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। सांगलिया पति के उनके बहुत गहरे घनिष्ठ रिश्ते थे। उनके भजनों में भी हम संतों के प्रति उनकी श्रद्धा देखते थे। भारत के एकमात्र कलाकार जिन्होंने 1000 से ज़्यादा ऑडियो कैसेट जारी करवाए। वो दौर था राजकुमार का जब 1990 और 2000 के दौर में राजकुमार स्वामी के भजनों की तुति बोलती थी। आज तो बहुत सारे कलाकार हो गए हैं और चूँकि उनका देवलोक गमन हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है, तो हम उनके घर पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। उनके परिवार के बीच में हैं, क्योंकि मेरे प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। मेरे परिवार के बच्चे की तरह थे, क्योंकि मैं सुजानगढ़ का हूँ। राजकुमार स्वामी बचपन में भोजलाईबाग सुजानगढ़ में बहुत रहे हैं। 5-7 वर्ष की उम्र से गाना शुरू किया था और 45 वर्ष की उम्र तक उन्होंने खूब गाया। आज राजकुमार स्वामी सा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी हमारे साथ हैं और वो अमर रहेंगे अपने गीतों के साथ, अपने भजनों के साथ। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आज उनके निवास स्थान पे आया हूं और कुछ जानकारी भी उनसे लेंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जो एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान, संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाला इंसान ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। स्वर्गीय राजकुमार स्वामी के हम दर्शन कर रहे हैं। एक महान कलाकार जिनको राजस्थान का भजन सम्राट कहा जाता था, आज भी भजन सम्राट के नाम से ही राजकुमार स्वामी को जाना जाता है, जिनका असामयिक देवलोक गमन 4 मार्च 2021 को हुआ था और संगीत जगत में सन्नाटा छा गया था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि राजकुमार स्वामी ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। 1976 में आपसर के एक साधारण परिवार में राजकुमार स्वामी का जन्म हुआ था और केवल 5 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और आसपास के गांव में होने वाले प्रत्येक जागरण में लोग गोद में उठाकर राजकुमार स्वामी को ले जाया करते थे, ऐसा मैंने सुना है। आदरणीय रामदास जी स्वामी राजकुमार स्वामी के पिताजी हैं। सोप संतक परिवार हैं और हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और राजकुमार स्वामी के बड़े भाई महावीर जी, गणपत दास जी बड़े भाई राजकुमार जी के ताऊ जी के लड़के, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गिरदास जी कांटीवाल सरपंच आपसर भी यहाँ पर विराजमान है। परिजनों के प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। राजस्थान के भजन सम्राट राजकुमार जी स्वामी के निवास स्थान पर हम आप आ जाए हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों ने उनको ऐसा कर दिया कि उन्होंने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। राजकुमार जी स्वामी का शोक संतप्त परिवार, 5 बेटियां और 1 बेटा है उनका। बहुत दुख हो रहा है एक महान कलाकार का इस तरह से दुनिया से चले जाना। मेरे साथ आपसर गांव के सरपंच गिरदास जी कांटीवाल है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा क्योंकि बहुत मित्रता थी सरपंच साहब के साथ। सरपंच साहब, आपको लगा राजकुमार जी स्वामी के बारे में कि वो ऐसा कदम उठा सकते हैं, ऐसी क्या, क्योंकि आपसे बातचीत होती रहती थी, आपको कहीं आभास हुआ इस बात का? सबसे पहले तो मैं उनकी स्वर्गवासी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मेरे को कभी नहीं लगा कि राजकुमार जी स्वामी भी कभी ऐसा कदम उठा सकते हैं। हम तो लगभग 1-2 दिन से हमारी बात हो जाती थी और हम सांगलिया धुनी हम दोनों साथ ही जाते थे। महीने में 1-2 चक्कर सांगलिया लगाते थे और मेरे 1 साल से एकदम घनिष्ठ मित्रता थी और मैं तो इनको गुरु मानता था। आज हमारे गांव आपसर का और पंचायत का जो हमारे जिले का
जो नाम इस आदमी ने दुनिया में दिया है उसके लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, कभी पूर्ति नहीं होगी। शिक्षाविद ईश्वरजी सुतार हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर एक स्कूल भी संचालित करते हैं और राजकुमार जी से अच्छी मित्रता भी रही है और प्रबुद्ध व्यक्ति है गांव के। ईश्वर जी, आपकी मुलाकात आखिर बार कब हुई थी राजू जी से? तिवारी जी, हम तो स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। मैं 1 साल आगे था, वो 1 साल पीछे थे। नहीं, अभी राजू के जाने से पहले आपकी मुलाकात कब हुई थी आखिरी बार? इन दिनों में मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। नहीं हुई थी। अच्छा, आपको मैं तो गांव में रहता हूँ और वो सुजानगढ़ में रहते हैं, तो हमारा थोड़ा सा काम अलग अलग हो गया, इसलिए कई दिनों से बातचीत नहीं हुई। जिस तरह का स्वभाव राजकुमार स्वामी का था, आपके साथ रहते थे, अब ये कल्पना कोई कर सकता है कि ऐसा कदम राजू उठा सकता है? तिवारी जी, जिस प्रकार से उन्होंने जीवन में संघर्ष किया, शुरू में तीसरी चौथी क्लास से लेकर के इतना लंबा सफ़र तय करना, और घर की गरीब परिस्थितियों से, शुरू में जब परिवार में संघर्ष होता था तो उनके लिए रोजी रोटी का साधन था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद में कोई आदमी आत्महत्या करने की सोच भी नहीं सकता। तो हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डिस्टर्ब हुई हो, अन्यथा कोई आत्महत्या का कारण नज़र नहीं आता मेरे। राजकुमार जी स्वामी का देवलोक गमन हुआ था, ये समाचार जैसे हमें पता चला, हम भी वहाँ पर गए थे, लेकिन जब संदिग्ध माना गया उस घटना को तो हमने भी उसको कवरेज नहीं किया, क्योंकि उस व्यक्ति का एक सम्मान था और हम कभी नहीं चाहते थे कि राजकुमार जी स्वामी के सम्मान को कोई भी चोट पहुँचे। जब वो इस दुनिया में थे उस समय लोग बहुत सम्मान करते थे। मुझे याद है चाड़वास के कार्यक्रम में, अभी जिनको उस भजन सम्राट कहा जाता है, प्रकाश माली, बड़े बड़े कलाकार वहाँ पर थे, राजकुमार स्वामी जैसे ही मंच पे पहुँचे सबने गुरुजी कहकर उनके चरणों को स्पर्श किया था। यानी आज के जितने भी कलाकार हैं वो राजकुमार जी स्वामी को अपना गुरु मानते थे। और उनके जाने के बाद में यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाले जिनमें अनर्गल बातें लिखी गई, अनर्गल बोला गया, लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने वीडियो नहीं डाला। हमने न्यूज़ में ये बताया कि राजकुमार स्वामी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि बिना जानकारी के लिए कोई भी बात किसी के बारे में बोलना उनका अपमान होता है, और जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में गलत बोला जाए, इससे बड़ा कोई पाप भी नहीं हो सकता है। अब क्या परिस्थितियाँ तैयार रही, कैसे हुआ, मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा, हालांकि ये वक्त नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई महावीर जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बचपन से राजकुमार जी स्वामी को अपनी गोद में खिलाया, और हमने सुना कि यही इनको कार्यक्रमों में लेके जाते थे, या बिना पूछे घर से वो भजन में चले जाते थे तो महावीर जी जाकर उनको गोद में लेकर आते थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, इतना एक महान कलाकार, संतों में रहने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? आप कुछ बताएंगे इसमें? हम तो सोच भी नहीं सकते भाई साहब कि ये कर सकता है क्या जी। कितने हजारों आदमियों में कुछ भी हो जाओ, उनकी इतनी बजर की छाती थी, वो हजारों सैकड़ों आदमी के बीच में से वो निकल जाता था। जी जी। अच्छा, गाना कब शुरू किया था आपने? मैंने क्यों बोले, किसी ने कहा कि महावीर जी सब कुछ बताएंगे आपको। वो तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम वो गाना चालू कर दिया था। उसको संगीत में बहुत शौक हुआ था। जी जी। पहले नाचना सीखा, फिर 26 जनवरी 15 अगस्त स्कूल में पढ़ते तो वहाँ शुरू किया। फिर हमारे गांव में यहाँ एक ठेकेदार आए थे, वो भजन संध्या के संगीतकार थे, वैसे हरि कीर्तन वाले जी। उनके साथ में वो रह के वो 5-10 भजन सीख लिया। अच्छा। और उसके बाद में उसको ये लगन लगी, वो डेली यहाँ हरि कीर्तन करते थे और डेली वो जाता था। अच्छा। फिर उसके बाद में जहाँ भी अगर कहीं भी प्रोग्राम हो तो हर व्यक्ति भी है जो राजकुमार चल, राजू चल, आज जागरण में चाल चाह, और भी शौक ही तो भी शौक कोई साधन नहीं था, फिर भी लोग गोदी में उठा के ले जाते, गोद में उठा के ले जाता, परीक्षा के टाइम में ले जाता था। मैं वापिस उसको ध्यान करते थे कि राजू आया को नहीं, रोटी को नहीं खाई, सुबह जो मतलब पेपर है जना बाकी इधर उधर ढूंढ के और ध्यान करके जागरण कहाँ है, कि उस जगह है, उस गांव में है, तो मैं तुरंत वहाँ जाके चाहे कितना टाइम हो उसको वहाँ से गोद में लेके ही लाता था। चल भैया सुबह अपना पेपर देना है, जो भी भजन बोला जितना बोल दिया वो बढ़िया है। अच्छा, अब चाल इतनी लोकप्रियता हो गई थी ये, जब उनकी प्रसिद्ध हुई उस समय उम्र क्या हुई थी जब कैसेटें उनके आने लगी थी? कैसेटें आने की उम्र लगभग 15-16 साल हो लगी थी। हाँ। वो जयपुर से ही शुरू किया था। हाँ। टी सीरीज में बालाजी सरजी उंडमुटी और हरिराम जी कथा पर्चा, उसने 2 कैसेट पहले वहाँ निकाली थी शंकर सीरीज में। वो खूब बहुत तगड़ी से
प्रचलित हुई पूरे राजस्थान के अंदर, बहुत प्रसिद्ध हुई थी। बहुत प्रसिद्ध हुई। उसके बाद में तो उसका कोई डिमांड का कोई अंदाज ही नहीं था। घर में रात को रहता ही नहीं था फिर तो। बिल्कुल ही अंदाज नहीं था। तरह तरह से दूर दूर से कहीं कहीं से मतलब बेजा बेजा दूर से प्रोग्राम आने लग गया। फिर उनकी इच्छा ही वो होगी, हम चाहते ही नहीं थे कि ये इस संगीत लाइन में पढ़े। उसको धंधा भी दूसरा कराना हमारे को दिल में था, मेरे पिताजी का ये दिल में था कि ये काम अपने को नहीं कराना है। फौजियों की स्कीम थी, फिर भी यहाँ पर एक बार फौजियों की स्कीम थी कोई, उसमें फौजी यहाँ आए थे। उस टाइम उसका गाना उन्होंने सुना, अच्छा, तो उन्होंने हमसे बोला कि इसको, इस बच्चे को हमारे को दे दो आप, हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी लगाएंगे, हमारे मंदिर में पूजा करवाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा भाई नहीं, बोल नहीं पा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। मुझे याद है ऑपरेशन ब्रास्टेक्स हुआ था, उस समय आर्मी की यहाँ पर एक प्रैक्टिस हुई थी। बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में फौजी इस एरिया में आए थे। तो पिताजी कह रहे हैं कि फौजियों ने कहा था कि हमें दे दो, हम इसको पढ़ाई लिखाएंगे, हम अपने मंदिर में उनसे पूजा कराएंगे, उनके भजन करवाएंगे। बोलिए फौजियों की दिलों में जिसने जगह बना ली थी, क्योंकि इंसान का समय कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता है। 1 घंटे की घड़ी अगर बुरी आ जाए तो इंसान उस समय उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो गलत कदम उठा लेता है। और व्यक्ति अगर घर में आ जाए, जैसा मैंने यहाँ पर बातचीत की तो भाई साहब महावीर जी कह रहे थे कि अगर वो यहाँ घर आ जाता तो कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन अकेला व्यक्ति होता है उस समय उसकी सोचने की ज़्यादा शक्ति नहीं रहती है, उसको कहते हैं डिप्रेशन में चले जाना। और वो महावीर जी आप पहले मुझे बता रहे थे कि इससे पहले भी उनकी बहुत बुरा दौर गुजरा था, उस समय भी वो कितना कितना कठिन आ गया था वो, लेकिन वो कहीं घबराया नहीं था। हाँ, कितनी कितनी बुरी परिस्थिति आ गई तो वो कभी घबराया ही नहीं था। बच्चों ने कुछ बताया कि पापा की क्या स्थिति थी उस समय, ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया? नहीं, बच्चों ने कुछ पता ही नहीं था। बच्चों को भी पता हाँ, नहीं पता था वैसा बच्चों को। मतलब इतना मजबूत था कि अपने बच्चों तक को नहीं बताया कि वो, क्योंकि ऐसी परिस्थिति बनती है तो घर वालों को थोड़ा अंदाज लग जाता है कि इस व्यक्ति की मानसिक दशा खराब है, लेकिन बच्चों को भी पता नहीं चला। और अचानक ही रात ही सुबह जब उठे तो दुनिया राजकुमार स्वामी की खत्म हो चुकी थी। और अब परिवार आप देख रहे हैं बहुत ही दुखी हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। 5 लड़कियां राजकुमार जी स्वामी की, 1 लड़का है। और 5 वर्ष की उम्र से जिन्होंने गाना शुरू किया था और 45 वर्ष तक की उम्र में उन्होंने खूब गाया, मतलब कीर्तिमान है राजस्थान में, किसी कलाकार ने इतने भजन नहीं गाए। ऐसे कोई देवता नहीं जिनका भजन राजकुमार स्वामी ने नहीं गाया। और कुछ कथाएं तो अमर हो चुकी है उनकी, जो आज भी उतने प्यार से सुनी जाए। जैसे मुकेश की गीतों को लोग आज इतने प्यार से सुनते, ठीक वही राजकुमार स्वामी की संगीत और उनका आवाज़, उनका गाने की शैली थी, वो आज उतनी लोकप्रिय है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिसको गाने वाले राजकुमार जी स्वामी बेच नहीं रहे। अब कुछ रहा है याद करने के लिए तो उनकी आवाज़, उनके भजन रह गए हैं, या उनका वो हंसमुख चेहरा, संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा वाला उनका भाव हमारे बीच रह गए। बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। मित्रों, बहुत दुख हुआ, एक महान कलाकार हमारे बीच नहीं रहा, जिसने पूरे राजस्थान में सुजानगढ़ का गौरव बढ़ाया था। पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके गीत, उनके गाए गए भजन हमेशा हमारे साथ हैं और राजकुमार उन भजनों में जिंदा रहेंगे। उनको सम्मान देने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए हमारे क्षेत्र के संगीत से जुड़े लोगों ने एक मुहिम शुरू की है। आप भी उसमें सहयोग करके राजकुमार स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।